लेटेस्ट नई वीडियो हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करें अनम कंप्यूटर एकेडमी को और दबा दें इस बेल आइकन को। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम कंप्यूटर एकेडमी। लेटेस्ट वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर हुई हूँ और आज हम कोर्स के 20वीं क्लास में पहुंच गए हैं और इंशाल्लाह CSS और HTML कोर्स को बहुत जल्द मुकम्मल करेंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको हाइट एंड विड्थ के बारे में बताऊंगी और हेडर को बताऊंगी कि हेडर किस तरह आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि हमारे प्रोग्राम जो है मैंने डिज़ाइन किया हुआ है वही सब है, टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है। तो इसका कंट्रोल एस करके मैं आपको इसका दिखा देती हूँ सिंपल टेक्स्ट है और इसको हमने जो है पैराग्राफ और हेडर लगाया हुआ है। अब जो है हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी यानी कि हेडर बनाना है इसको, और डिव की जगह हम हेडर भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। जो मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया कि हाइट और विड्थ को इंक्रीज और डिक्रीज़ करना। सबसे पहले जो सिंपल तरीका जो मैं लेकर चल रही हूँ डिव का, कि मैंने डिव ओपन किया है, उसके बाद हेडर यूज़ किया है और इसके बाद जो है इसको क्लोज़ कर दिया है। तो डिव के अंदर हमने हेडर एक नाम दिया है, हमने सिर्फ डॉट हेडर के नाम से, क्योंकि हमें पता है कि हम इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो जो मैं चेंजेस करूँगी वो हेडर के ऊपर कहलाएगी। हेडर के ऊपर से मुराद ये कि जो मैंने इसको डिव दिया है जिसका नाम है हेडर, उसके ऊपर अप्लाई होगी, जो कि वेलकम टू ACA है। तो अब यहाँ पर डिव के अंदर जो जो चीज़ें आ गई उन चीज़ों को हम कलर वगैरह दे सकते हैं। तो इसके अंदर मैं इसकी विड्थ और आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि डिव के अंदर विड्थ वगैरह कैसे करते हैं। चले मैं आपको कलर दिख के दिखा देती हूँ। कलर में यहाँ पर रेड दे देती हूँ, कंट्रोल S कंट्रोल R। तो आप देख सकते हैं कि मेरे तमाम डिव के अंदर जिसका नाम मैंने हेडर रखा है वो रेड हो गया है। इसी तरह से अगर मैं चाहती हूँ कि अपने डिव का नाम चेंज कर दूँ, इसका नाम मैं हेडर रख दूँ, तो ये एक हमारा टैग है। इससे हमें ये फ़ायदा होता है, ये देख सकते हैं आप, हेडर एक टैग है हमारा, डिव की जगह में हेडर। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि इन फ्यूचर जब हम बहुत सारे कोडिंग अपनी यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर हेडर का नाम भी दे सकते हैं निस्बत डिव के, क्योंकि डिव तो बहुत सारी लगी होंगी। तो हेडर से हमें ये पता चलेगा कि हमारे फ्रंट ऑफ पेज है, हमारा हेडर बना हुआ है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से इसको हेडर करके आप देख सकते हैं, कंट्रोल S मैं आपको दिखा देती हूँ, कंट्रोल R। कोई भी चीज़ जो है यहाँ पर चेंज नहीं हुई है। तो इसी तरह से आपने क्या करना है कि इसका नाम अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अब चलते हैं साइज़ के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर हेडर का अगर मैं बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर दे दूँ, टेक्स्ट कलर तो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, चलें बैकग्राउंड कलर भी मैं यहाँ पर दे देती हूँ। यहाँ पर आके मैं फर्स्ट पे बैकग्राउंड कलर, देन टेक्स्ट कलर, कंट्रोल S। तो ये देख सकते हैं आपके मेरी जो है इसका कलर आ गया है। अब यहाँ पर इसकी जो कलर आ गया और हमारा जो डिव क्रिएट हुआ हुआ है, इसका साइज़, कि हम जो है इसको साइज़ कैसे दे सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम का। पहले जो मैंने आपको वीडियो में बताया था वो हाइट और विड्थ के बारे में बताया था। चलिए अगर मैं हाइट और विड्थ भी यूज़ करती हूँ तो वो मुझ पर डिपेंड करती है कि मैंने 50% रखा है तो 50% रहेगा। लेकिन इस वीडियो में हम मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम हाइट को डिफ़ाइन कर लेते हैं। हाइट के लिए मैंने मिनिमम और मैक्सिमम यूज़ किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे आ जाते हैं थोड़ा, ताकि मैं आपको क्लियरली समझा सकूँ। मैक्सिमम हाइट 200 पिक्सल और विड्थ। अब यहाँ पर हाइट की बात हो रही है। मैक्स के अंदर जितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं इसके अंदर टेक्स्ट डालूंगी, लेकिन ये लेगा सिर्फ 200 पिक्सल्स को ही, यानी कि जो मैंने हेडर बनाया वो 200 पिक्सल्स होगा। अगर मैं इससे ज़्यादा टेक्स्ट डालूंगी तो मेरा जो है बाहर को निकल आएगा। तो इस वजह से मैक्स है वो जो है 200 पिक्सल्स ही है। अगर मैं इसको मिनिमम कर दूँ, यानी कि कम से कम 200 हो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आना चाहे टेक्स्ट आ जाए, तो मिनिमम करके 200 पिक्सल कंट्रोल S करूँगी और यहाँ पर आके कंट्रोल R करूँगी, तो ये देख सकते हैं मैं इसमें जितना टेक्स्ट डालूंगी आ जाएगा। तो ये है फ़र्क मिनिमम और मैक्सिमम में। इसके बाद विड्थ है, तो विड्थ में भी ऐसी है कि मिनिमम और मैक्सिमम की बात है कि अगर मैं इसके अंदर मिनिमम जो है इससे परसेंटेज को टारगेट मैं तकरीबन कर दूँगी 350 कर देते हैं, चलिए पिक्सेल्स, और उसको कंट्रोल S करूँगी तो आप कुछ इस तरह का इंटरफेस देखेंगे कि आपकी जो है विड्थ इतनी हो गई। लेकिन मैंने यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम जो है डिफ़ाइन नहीं किया, तो मैं यहाँ पर उसी की तरह यहाँ पर मैं पहले मिनिमम यानी कम से कम 350, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना लेना चाहें तो कंट्रोल R करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि विड्थ मेरी इन्होंने इसकी निस्बत ले ली है कि कम से कम मैंने रखा है 350 और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो गया ये। अब यहाँ पर मैक्स करके दिखाती हूँ मैं आपको।
ये मिन की जगह विड्थ को मैं कर दूँ MAX मैक्स, उसका कंट्रोल S करेंगे और यहाँ आके यहाँ आके कंट्रोल R करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरा टेक्स्ट जितना था ये उसने कवर तो कर लिया, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम का में जो है विड्थ के अंदर ज़्यादा फर्क इस वजह से समझ नहीं आता, क्योंकि इस एरिया को कवर करता है। तो इस वजह से 200 जो मैंने रखा है 350, तो उतने इसने विड्थ ले लिया और मैक्सिमम डिफाइन कर दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा उसने इतना टेक्स्ट ले लिया। अगर मिनिमम डिफाइन कर दिया तो उसने सीधा ले लिया। तो यही बात होती है मैक्सिमम, यानी कि अगर मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट डालूँ तो वो सिर्फ 350 ही ले, इससे ज़्यादा ना ले, और मिनिमम में मैं कम से कम लूँ और ज़्यादा जितना होना चाहिए हो जाए। तो ये हमें मैक्सिमम और मिनिमम की डेफिनेशन अगर हमें सही तरीके से पता हो तो हम हर जगह इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मैक्सिमम मिनिमम की विड्थ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इस नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला न्यू टॉपिक लेकर आऊँगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।